पतित पावन मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, शुद्ध होने के लिए, बुद्ध होने के लिए, निरंजन होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए। और ये सब बोलने के बाद ये जरूर कहना कि तेरी सारी कृपाओं को याद करता हूं और आभार, धन्यवाद के रूप में अपना सिर झुका के तुझे प्रणाम करता हूं। प्रभु अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। ऐसा कहकर के आप अपने मंदिर में प्रवेश करना। तब तक भले 2 मिनट लग जाएं बाहर या 5 मिनट, वो दरवाजे पर खड़े होकर जो आप बोलते हैं ना, वो परमिशन लेने वाली बात है, वो मूड बनाने वाली बात है, वो आंतरिक परिवर्तन करने की स्थिति है। वो परिवर्तन करके आप फिर मंदिर में बैठकर देखिए, आपकी भक्ति को फल लगने और फूल लगने शुरू हो जाएंगे। और सीधे गए आप, 4 मंत्र बोले, कुछ फूल चढ़ाए, नैवेद्य भेंट किया, तिलक लगाया और डिमांड लिस्ट सामने रखी और हाथ जोड़े और निकल पड़े, तो भक्ति नहीं हुई, कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्ट होना जरूरी है अपने निर्माता से, अपने जन्मदाता से, जीवन दाता से संबंध जुड़ना जरूरी है। इसको कहते हैं आस्तिकता। तो कहा है कि जीवन साधना का पहला सूत्र आस्तिकता है और दूसरा सूत्र है आत्मनिष्ठा। ये क्या है? खुद में विश्वास, अपने को ईश्वर का पुत्र मानना, अपने अंदर अगणित देवी देवताओं की शक्तियां मौजूद हैं जो सोई पड़ी हैं, उन्हें जगाने का अवसर मनुष्य की देह में मिला है। और अगर सौभाग्य से आपकी जिंदगी में गुरु आ गया है तो इसका मतलब है सौभाग्य के क्षण शुरू हो गए हैं। अपनी शक्तियों को जागृत करो। इसलिए जो वाणी में कहा गया है ना, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। जिन्होंने जागना है वो जाग जाएं, क्योंकि अब जागने की बारी आ गई है। मनुष्य की देह में हो तुम, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उम्र निकल जाए और जब आखिरी नींद लेने का मौका आए और उस समय प्रायश्चित करोगे तो वो प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जागना है तो अब जाग जाओ, मौका भी है। चिता जलने से पहले हमारा चैतन्य जागृत हो जाए तो अवसर तो अभी है। तो अगणित देव शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है और हम ईश्वर पुत्र हैं। और सौभाग्य ये कि जीवन में गुरु भी आ गया, सत्संगी भी हो गए। बस गुरुमुख होने की आवश्यकता है। अब ध्यान गुरु की तरफ रहना चाहिए, गुरु के विचारों की तरफ ध्यान रहना चाहिए। अब वो खुशबू आनी चाहिए, गुरु के विचारों की खुशबू आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए, वो सुगंध उड़नी चाहिए अब। और जब ये सुगंध जीवन से उड़ने लगती है तो ये अद्भुत बात होती है कि ऐसे लोगों का स्पर्श भी दैवी स्पर्श होता है। उनकी बातचीत भी साधारण नहीं होती। लोग कहते हैं इसकी बात में भी भगवान की आवाज है। लेना देना पवित्र, उठना बैठना पवित्र। और जिसे विश्वास है परमात्मा के प्रति, वो कभी घबराएगा नहीं। उसको ये पता है कि मेरी लाज रखने वाला ऊपर बैठा हुआ मेरे सिर पर है, उस मालिक का हाथ मेरे सिर पर है। कर्म करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाज रखना मेरे परमात्मा की जिम्मेदारी है। वो जरूर लाज रखेगा। तो ध्यान रख लीजिए, भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ेगा आपको। भरोसा होना चाहिए। अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिले। महात्मा गांधी के जीवन में भी ऐसा उदाहरण आता है, स्वामी दर्शनानंद के जीवन में भी उदाहरण आता है। एक निराशा वाली स्थिति में पहुंचने के बाद जब ये कहा कि भगवान मैंने तो
तेरा ही भरोसा किया है। जहाँ जिस विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं हरिद्वार में, स्वामी दर्शनानंद जी ने उसकी स्थापना की थी। तो ज़्यादातर बाहर प्रवचन में भी जाते रहते थे वे, और ऐसे सन्यासी थे, अपने मूड में आए तो गंगा तट पर गए, साधना करने बैठ गए, तो उनको होश ही नहीं रहती थी कि कहाँ बैठे हुए, समाधि लग गई। 8 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए। कई दिनों के बाद जब वो गुरुकुल में आए तो उनको पता लगा कि भोजन रात तक का ही था और बच्चे अभी तक नाश्ता नहीं कर पाए, और दोपहर के लिए तो है नहीं। और उन दिनों वहां दूर दूर तक जंगल होता था। और उस समय एक थाली में छोटी सी रोटी बना के रसोइये ने लाके कहा, आप तो नाश्ता कर लीजिए। बोले ये क्या है? बोले जो आटे का चोकर बचा था उसी को छान के आपके लिए तैयार किया है। और जैसे ही वो रोटी सामने और एक छोटा सा विद्यार्थी वो सामने खड़ा हुआ प्रणाम करने के लिए, और उसकी जीभ ऐसे चल रही, ऑटो पर जीभ चला रहा है कि उसका मन कर रहा है कि मैं खाऊं। स्वामी जी ने रोटी के 4 टुकड़े किए, 3-4 छोटे बच्चों के हाथ पे रख दी, और पानी का गिलास पीते हुए ऊपर की तरफ देख करके मन मन में प्रार्थना की कि तेरा ही तो काम कर रहा हूं। कर्म करना मेरी जिम्मेदारी, इन बच्चों का ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है। तो आज ये बच्चे भूखे रह जाएं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मन में सोच रहे थे कि दिन में कहीं से जाके कुछ व्यवस्था करके लाऊंगा, वो तो ठीक है, यहां तो अभी भोजन करने का टाइम होने वाला है। अब ऐसे कुछ बोलते बोलते आंखें खोलें और बंद करें तो रसोइये ने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि भोजन का समय हो गया है, तो आज फिर ना आए हम लोग इधर। इन्होंने कहा नहीं, बच्चों को कहो कि वो बैठ जाएं भोजन के लिए। अब बैठ गए सब बच्चे। बैठ गए तो सबके सामने थालियां खाली रख दी गई, गिलास रख दिए गए। अब बच्चे जो है मंत्र पाठ करना शुरू करने लगे, इधर ये बैठे हुए। हे भगवान, ऐसा कभी समय नहीं आया। अब मैं भी इतने दिनों तक बाहर रहा, और उन दिनों ये फोन वोन की ऐसी सुविधा भी नहीं थी। तो हाथ जोड़ के कहा, भगवान अपने बच्चों की लाज रखना और इस अपने भक्त की लाज रखना। इतनी देर में एक जीप गाड़ी धूल उड़ाती हुई सामने आके रुकी, और उन्होंने कहा कि रुकिए रुकिए, आप लोग अपना भोजन मत परोसना। हम लोग आपको सोचना नहीं दे पाए कि हमने बच्चों को भोजन कराना था, तो हम कुछ भोजन लेकर आए हैं, तो आपके रसोई घर में जो बना हो वो मत परोसना, हमारे वाला इन बच्चों को भोजन करा दीजिए। अब वहां तो रसोई घर में था ही नहीं कुछ भी, तो इन्होंने कहा नहीं, आप वाले खिलाएंगे, आप लाइए। अब जैसे ही वो भोजन परोसा जाने लगा, अभी बच्चे आधा ही मंत्र बोल पाए थे, और जैसे ही उन्होंने पूरा मंत्र बोलकर आंखें खोली तो देखा कि पूरियां भी रखी हुई हैं, हलवा भी रखा है, सब्जियां भी रखी हैं।
स्वामी जी के सामने जब लाया गया भोजन तो उनसे खाया नहीं गया, आंख से आंसू भर रहे थे और कहा आज तक जिंदगी में मैंने शिकायत नहीं की, आज शिकायत कर बैठा, आज खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। भगवान मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, हमेशा विश्वास रखा कि तू अपने भक्तों की लाज रखता है, हर रूप में ठीक रखता है। आज मैंने भी तुझे ताना दे के कह दिया कि तेरा ही तो काम कर रहा था और कमी रह जाए। जब वो उठने लगे तो सबने कहा थोड़ा सा मुंह झूठा कर लीजिए। बोले नहीं, आज उपवास करने का दिन है, कम से कम अपने आप को ये तो समझा सकूं कि दूसरों को विश्वास दिलाता रहा कि विश्वास रखना अपने भगवान पर। आज मैं भी शिकायत कर बैठा, बेटा कभी शिकायत मत करना भगवान से, धन्यवाद करना सीखो। ऐसा कहकर के गंगा की तरफ चले गए और वहां बैठ के अपना ध्यान जमाए रखा। 24 घंटे तक भोजन नहीं किया उन्होंने। जितने हृदय में विश्वास होता है ना, इतना वो प्यार से सुनता भी है। हमारा हृदय कमजोर पड़ गया, हम दुनिया की चीजों के प्रति तो बहुत विश्वास है। आज से अपने परमात्मा में जबरदस्त विश्वास बनाइए, तो आस्तिक वो जो उसे माने, उसके कानून को माने, और भक्त वो जो परमात्मा का वफादार है, उसके नियम के प्रति वफादार है, और उसकी वफादारी कितना भी बड़ा लालच मिल जाए उसकी वफादारी तोड़े नहीं। जब मौका आए, जो समय आए कि ये भक्ति का समय, उसी समय बैठे भजन करे। और ये बात ध्यान रखिए, सच्चे दिल से रात को कहकर सोइए आप और सवेरे याद करा दो भगवान को, और उसके बाद कह दो कि कर्म करना मेरी जिम्मेदारी है, लाज रखना और मेरे कर्म को सही दिशा में ले जाकर के फल देना ये आपकी जिम्मेदारी भगवान। मैं अपना कर्म करने में पीछे नहीं हटूंगा, दया करने में तू कमी न छोड़ना। मेहनत मेरी, रहमत तेरी।